हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ्स विद अभिषेक। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th का सेट थ्योरी का 5th वीडियो, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी से संबंधित आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। इसमें बतलाना है कि ये जो दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें कौन सा जो है नल सेट का एग्जाम्पल है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ सेट थे उनमें हम लोगों ने नल सेट के बारे में पढ़ा, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, इक्वल सेट के बारे में पढ़ा और इक्विवेलेंट सेट के बारे में जाना। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट, यानी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नल सेट है। तो हम लोग जानते हैं नल सेट को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड सेट भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है, वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नल का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, वॉइड का मतलब जो बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी का मतलब जो बिल्कुल, उसका भी मतलब है बिल्कुल खाली हो। यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे सेट के एग्जाम्पल देखे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि उस सेट में एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग्स नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो कौन सा सेट है? तो वो है आपका नल सेट, या फिर कह सकते हैं वॉइड सेट, या फिर कह सकते हैं एम्प्टी सेट। ये तीनों क्या हैं? तो सिनोनिम्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता लगाना है कि जो दिए हुए एग्जाम्पल हैं उनमें कौन कौन से जो सेट हैं वो नल सेट हैं, या फिर वॉइड सेट हैं, या फिर एम्प्टी सेट हैं। तो पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सेट लिखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, यानी वैसे नेचुरल नंबर जो ऑड हों, विषम हों। तो वैसे नेचुरल नंबर क्या है? जो ऑड हों और विषम भी हों। तो पहला तो 1 है, फिर 3, 5, 7, 9, 11। इस तरह से जो नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर भी हैं और साथ ही साथ ऑड नंबर भी हैं। ये ऑड नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑड नेचुरल नंबर्स नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो। 1 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी कोई भी ऑड नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर उसी को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो। यानी एक ऐसा सेट जिसकी हम लोग अगर रचना करें जिसमें वैसे नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर को रखा जाए जो 2 से डिविजिबल हो, तो ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसमें ऑड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? नल सेट है, वॉइड सेट है। यानी इसमें जो है कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया जो है कोई भी नेचुरल नंबर फुलफिल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस सेट में वैसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेट जो है खाली रह जाएगा। या फिर इसका इंडिकेशन है 5। यानी पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है? नल सेट है। सेकेंड में आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी हो, यानी सम भी हो। तो प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। वैसा नंबर, नेचुरल नंबर जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर।
तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो 2 जो है इवन भी है, 2 जो है इवन भी है और 2 जो है प्राइम भी है। ठीक है, यानी हमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अगर इवन प्राइम नंबर का हम लोग अगर सेट निकालेंगे तो उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ 2 आएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इवन भी है, प्राइम भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इवन नहीं है। ठीक है, तो ओनली 1 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो यहाँ जो सेट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा, 2। तो ये जो है एम्प्टी सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है, ये वॉइड सेट नहीं है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है और वो क्या है, 2। तो ये आपका नल सेट नहीं है। ठीक है, सेकेंड जो है आपका नल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है, ये नहीं है। थर्ड देखते हैं, गिवन दैट a इजकल टू x कोई एलिमेंट है इस तरीके से कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है पता लगाते हैं। पहला वो एलिमेंट x है, और वो कैसा एलिमेंट है, जो नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। लेकिन एक शर्त दिया हुआ है कि वो जो नेचुरल नंबर है x, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 से बड़ा क्या हो गया, 2, और 2 के बराबर क्या हो गया, 2। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि x 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा 2 है, और यहाँ दिया हुआ है 2 के बराबर, तो 2 के बराबर भी 2 है। यानी यहाँ कितने एलिमेंट है, तो यहाँ एक एलिमेंट है इस सेट में। यानी ये सेट जो है आपका, ये जो सेट है आपका वो नल सेट नहीं है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, तो ये भी आपका नल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि B एक ऐसा सेट है जिसमें x कोई एलिमेंट है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और जहां 2x + 3 इजकल टू 4 है। तो क्या x नेचुरल नंबर है और इसको सेटिस्फाई करता है, तो चेक करते हैं। x + 3 इजकल टू 4, तो 2x हो गया, 4 - 3 1, तो x हो गया 1/2। ये 1/2 क्या है, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। और x का मान क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, वैसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो इस दिए हुए क्राइटेरिया को फॉलो करे, सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ नेचुरल नंबर हो। इस इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करता है, 1/2 सेटिस्फाई करता है, जो x का वैल्यू है। और x 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये भी क्या है, ये भी नन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ दिया हुआ है C एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर है। और वो प्राइम नंबर क्या है, 90 से बड़ा और 96 से छोटा है। तो क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर हो सकता है जो 90 से बड़ा और 96 से छोटा हो। तो देखते हैं, 90 से 96 के बीच में 5 नंबर आते हैं, 91, 92, 93, 94, 95। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 91 के 13 7 या 91, तो इसके 3 फैक्टर हैं, 1 13 7, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 92 देखते इसके कितने फैक्टर हैं, तो 92 के फैक्टर भी 3 होंगे।
कौन कौन सा, एक तो 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 हुआ। फिर 2 23, और क्या 92, और क्या 46। इसके बहुत सारे फैक्टर, इसके भी कितने फैक्टर है, 91 भी एक फैक्टर है। 93, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 94 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर, 95 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96। 90 और 96 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ जो सेट है वो कह रहा है कि एक से प्राइम नंबर है इस सेट में, जो कि 90 और 96 के बीच में मौजूद है, लेकिन 90 और 96 के बीच में कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि वैसा कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है उस सेट में जिसकी परिकल्पना की गई है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, ये भी जो है आपका एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है, नल सेट का एग्जाम्पल है। 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर है हम लोग का डी इजकल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ बात कर रहा है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस इक्वेशन को निकाल के ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का क्या मान आएगा, -1, और x का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट -1। तो अंडर रूट -1 नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू मिला वो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो वैसा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, x का वैल्यू 1 नहीं, x का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यानी यहाँ भी इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी ये भी क्या है, एक नल सेट है। ये कौन सा नंबर है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, जिसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट में 7th वीडियो में, जहां ई इजकल टू दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू w, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ कह रहा है कि x क्या है, एक होल नंबर है, w का मतलब होल नंबर। तो क्या ऐसा होल नंबर हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 प्लस 3 तो 3 के बराबर है, लेकिन 3 से छोटा नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 इससे 3 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, x इजकल टू 0। x का वैल्यू 0 ही सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्विलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ भी एक एलिमेंट है, किसमें, ई में, यानी ये एम्प्टी सेट तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। फिर आते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर क्या है कि f इजकल टू दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। ये हम लोग का क्या है, एक तरह का सेट दिया हुआ है। तो इस सेट में भी पता करते हैं क्या ये एम्प्टी है या फिर नन एम्प्टी है, ये नल सेट है या फिर नहीं है, ये वाइड सेट है या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं Q का मतलब क्या हुआ, तो Q का मतलब हुआ रेशनल नंबर। Q का मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो x का वैल्यू जो है एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर किसके किसके बीच में मौजूद है, तो ये रेशनल नंबर जो है 1 और 2 के बीच में मौजूद है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी दो नंबर 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं।
यानी ये भी क्या है, सेट एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी आपका नल सेट नहीं है। और लास्ट जो है हम लोग का 9, जहाँ जी का वैल्यू दिया हुआ है 0 सेट के अंदर, यानी कह सकते हैं कि अगर ये सिर्फ खाली होता, इसमें कुछ नहीं होता, तो ये एम्प्टी सेट था, या फिर 5 होता तो ये एम्प्टी सेट था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इस बॉक्स के अंदर एक 0 है, मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं है, उसका एक एलिमेंट है। कौन क्या है एलिमेंट, तो 0 उसका एक एलिमेंट है, यानी 0 बिलोंग्स टू जी लिख सकते हैं। 0 इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो यहाँ पे 1 नल सेट है, 4 नल सेट है, 5 नल सेट है और 6 नल सेट है। बाकी जितने भी हैं वे सारे के सारे क्या हैं, नल सेट नहीं हैं। क्लियर है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सिंगल और जुट गया टन, सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1। तो सिंगलटन का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ क्या एलिमेंट हो, तो 1 एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। फिर से जान लेते हैं, सिंगलटन सेट का मतलब हुआ ए सेट विच हैज ओनली 1 एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1 एलिमेंट होते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट। यानी सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, एग्जैक्टली 1, और ना तो 1 से ज़्यादा और ना तो 1 से कम, बिल्कुल बराबर, और वो है 1। ठीक है। तो चेक करते हैं इनमें से कौन सा सेट जो है सिंगलटन सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। पहला है एक ऐसा सेट जिसमें x एलिमेंट है, x जो है z क्या है, इंटीजर है, और x स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 है। तो z क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, तो अगर नंबर लाइन पे अगर हम लोग इंटीजर को दिखाएं तो 0, -1, -2, -3, इधर डॉट डॉट डॉट, 1 2 3, इधर भी डॉट 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 बढ़ता जाएगा। तो ये सारे नंबर 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4 से इनफाइनाइट तक, और 0 के दाहिनी तरफ यानी +1, +2, +3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और हमें पता करना है कि x कोई इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या सेटिस्फाई करता है, देख लेते हैं। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया है तो x का वैल्यू क्या होगा, ±√4। तो एक वैल्यू आ गया +2 और दूसरा वैल्यू क्या आ गया, -2। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, तो इस सेट में जो है 2 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। तो अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो क्या वो सेट सिंगलटन सेट हो सकता है। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, अगर हम लोग इस सेट को, ये कौन सा फॉर्म है, अगर इस सेट को हम लोग क्या करें,
अगर इस सेट को हम लोग एलिमेंट में कन्वर्ट करें, यानी कि ये कौन सा सेट है, तो दो तरीके के सेट होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक टेबुलर फॉर्म होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट होते हैं उनको हम लोग उनके एलिमेंट को सेपरेट करके कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। फिर से मैं याद दिला दूँ, रोस्टर फॉर्म में हम लोग किसी सेट के एलिमेंट को कॉमाज के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक +2 हो जाएगा, एक -2 हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो वैसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो उसको तो सिंगलटन सेट नहीं कह सकते, क्योंकि सिंगलटन सेट में सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट होते हैं। तो ये तो हमारा सिंगलटन नहीं है। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकेंड है हम लोग का x सच दैट x बिलोंग्स टू z और x + 5 = 0। यहाँ भी x क्या है, एक इंटीजर है। z का मतलब इंटीजर, z जो अल्फ़ाबेट का जो कैपिटल लेटर है वो इंटीजर्स को इंडिकेट करता है, और मैंने जस्ट अभी बताया कि इंटीजर क्या होता है। और वैसा इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे। तो x + 5 = 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -5। -5 क्या है, इंटीजर है। और इस सेट में x का जो वैल्यू है सिर्फ -5 इसको सेटिस्फाई कर सकता है। -5 = 0। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और क्या है, -5। तो ये भी क्या है, आपका सिंगलटन सेट है। यानी फर्स्ट नहीं है और सेकेंड जो है सिंगलटन सेट है। थर्ड चेक कर लेते हैं, क्या ये सिंगलटन सेट है या नहीं। x, यहाँ भी x जो है क्या है, एक इंटीजर है, और ये mod x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो mod x का वैल्यू जब 1 दिया हो तो mod के अंदर अगर हम लोग प्लस डाल दे तो वो भी प्लस ही निकलता है, और mod के अंदर अगर माइनस का कोई साइन डाल दे तो वो भी क्या होता है, प्लस ही निकलता है। तो यहाँ पर x के कितने वैल्यू हो सकते हैं जिससे कि 1 आए। तो x का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा। यानी इस सेट में कितने एलिमेंट है हो गए, एक -1 हो गया, एक 1 हो गया। तो यहाँ भी 2 एलिमेंट हैं, यानी ये भी सेट जो है आपका सिंगलटन सेट नहीं है। ठीक है, फोर्थ नंबर चेक करते हैं, क्या ये सिंगलटन सेट है या नहीं। फोर्थ नंबर जो हम लोग का दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x² = 16। ठीक है, x जो है हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है पता है, 1 2 3 4 5 जो है नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर किसी नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वो इंटीजर हो गया। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। अगर हम लोग x² = 16 को तोड़ते हैं तो हमें x का वैल्यू मिलेगा +-16, यानी +-4। यानी x के वैल्यू हो गए +4 और एक हो गया -4। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, x जो है एक नेचुरल नंबर है। तो इनमें नेचुरल नंबर कौन है, +4 है। यानी ओनली 4 जो है, +4 जो है आपका नेचुरल नंबर है। यानी इस सेट में भी कितने नंबर हैं, तो एक ही डिजिट है, वो है 4। यानी सेट का एलिमेंट 1 है जो कि 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है, आपका एक सिंगलटन सेट है। तो इसमें देख सकते हैं 1 और 3 जो है सिंगलटन सेट नहीं है, क्या है, 2 और 4 जो है सिंगलटन सेट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। लास्ट जो वीडियो था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नल सेट क्या है, उसके बाद सिंगलटन सेट क्या है, और इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या है, इक्वल सेट पता करना है। इक्वल सेट क्या है, हम लोगों ने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी सेट में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं, अगर किसी दो सेट में, अगर सेट ए मान लिया जाए ये है और सेट बी मान लिया जाए ये बी, सेट बी मान लिया जाए ये है, अगर सेट ए में जितने एलिमेंट हैं एग्जैक्टली हू बहू वही एलिमेंट अगर सेट बी में है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दोनों सेट जो हैं इक्वल सेट हैं। ठीक है, अगर सेट ए में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट अगर सेट बी में भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। इक्वल का मतलब यही हुआ दोनों सेट बराबर हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम लोग रख दें, ए में मान लीजिए हमारे 1 2 3 एलिमेंट है और बी में मान लीजिए 3 1 2 एलिमेंट है, तो दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर, क्रम की बात नहीं करेंगे, कौन सा एलिमेंट कौन से क्रम में रखा हुआ है उससे मतलब नहीं, कौन सी ऑर्डर में एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, बल्कि हमें ये देखना है कि जो एलिमेंट सेट ए में है क्या वो एलिमेंट सेट बी में है। तो बिल्कुल है, तो कह सकते हैं बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि इक्वल सेट है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सेट है ए सेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड एलोए, यानी ए जो है एलोए वर्ड के अल्फ़ाबेट का सेट है। तो एलोए में कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ड हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि किसी भी सेट में हम लोग को रिपीट नहीं करना है किसी एलिमेंट को, यानी किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट जो है रिपीटिटिव नहीं होनी चाहिए, उसमें वो एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। तो यहाँ डबल एल 2 बार है, लेकिन हम लोग लेंगे सिर्फ एक बार। ठीक है, तो एक हो गया एलिमेंट इसका ए, दूसरा हो गया एल, तीसरा हो गया ओ और चौथा हो गया वाई, यानी ए के एलिमेंट हैं ए एल ओ वाई। बी के एलिमेंट चेक कर लेते हैं, लोयल, तो यहाँ भी देख लेते हैं, पहला एलिमेंट है क्या, मान सकते हैं एक हो गया ए, इसमें भी ए है, इसमें भी एल है, एक ही एल लेंगे, इसमें भी ओ है और इसमें भी वाई है, यानी देख रहे हैं कि दोनों सेट में क्या है, इक्वल एलिमेंट हैं, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी क्या हैं, बोथ आर इक्वल सेट। ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, दोनों इक्वल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सी क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड कैटरैक्ट, कैटरैक्ट के वर्ड का सेट। तो पहला लेटर आ गया सी, दूसरा हो गया ए, तीसरा हो गया टी, चौथा हो गया आर और CATR, फिर ए आ चुका है, सी भी यहाँ आ चुका है और टी भी यहाँ आ चुका है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। सेकेंड है डी, ये किसका सेट है, तो ये सेट है हम लोग का ट्रैक्ट, TRACT। तो यहाँ भी देखते हैं, टी है, आर है, ए है, सी है, तो यहाँ भी टी दोनों में है, आर दोनों में है, ए दोनों में है, सी दोनों में है। तो सी में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट जो है डी में भी है। तो कह सकते हैं सी और डी भी क्या हैं, दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखा गया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z
और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है। और सेकेंड है हम लोग का इफ, यहाँ भी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों सेट जो हैं इक्वल सेट हैं या नहीं, तो चेक करते हैं। अगर वहाँ पे x जो है क्या है, दोनों में इंटीजर का काम कर रहे हैं, x जो है दोनों में क्या है, इंटीजर का काम कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम लोग एक्स स्क्वायर कौन कौन से नंबर का हम लोग स्क्वायर करें तो 4 होगा या फिर 4 से छोटा होगा, यानी z क्या है, इंटीजर है। क्या है, z इंटीजर है। तो कौन से इंटीजर का हम लोग स्क्वायर करें ताकि या तो 4 के बराबर हो या तो 4 से छोटा हो। तो अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। अगर हम लोग पहला है एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 के बराबर है, ये भी एलिमेंट होगा। ठीक है। अगर हम लोग -1 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आएगा, 1, क्या है, जो कि 4 से छोटा है। अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं तो भी 0 आएगा, जो कि 4 से छोटा है। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा। यानी यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट हैं, तो पहला एलिमेंट है -2, फिर है -1, फिर है 0, उसके बाद फिर 1 है, फिर है 2। यानी इन सारे नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 4 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, 4 आएगा। और ये सारे के सारे नंबर जो है इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 4 के बराबर है, बराबर का साइन दिया है, 1 4 से छोटा है, ये भी करेक्ट है, 0 4 से छोटा है, ये भी करेक्ट है, 1 4 से छोटा है, ये भी करेक्ट है, 4 4 से बराबर है, ये भी करेक्ट है। यानी इस ई के कितने एलिमेंट हो गए, तो हो गया -2, -1, 0, 1 और 2, यानी इस सेट के इतने सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट सेट में देखते हैं जो कि हम लोग का एफ है। एफ में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ क्या कह रहा है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर करने पे एग्जैक्टली कितना है, 4 आए। तो ये 2 ही नंबर हो सकते हैं, या तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ 2 ही एलिमेंट हैं, पहला है -2 और 2, यानी f के एलिमेंट कितने हैं, -2 और 2। तो कंपैरिजन कर लीजिए, क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इसमें भी हैं, तो नहीं, इसमें -2 और 2 तो है, ये दोनों एलिमेंट हैं, इसमें भी हैं, लेकिन -1 और 0 इसमें नहीं है। यानी ये जो है आपका इक्वल सेट नहीं है, दिस इज नॉट ए इक्वल सेट। ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं है, बल्कि फर्स्ट और सेकेंड जो है इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। आज थोड़ी गर्मी कम है, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम जो अच्छे से काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th है वो है हम लोग का g इजकल टू -1 और 1 और h है हम लोग का x सच दैट, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म में, और सेकेंड वाला जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ x जो है एक इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। z इज द साइन ऑफ इंटीजर, और ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई कौन सा वैल्यू करेगा, निकाल के देखते हैं। x बराबर हो गया 1 और x बराबर हो गया +-1, यानी x का वैल्यू हो गया +1 और -1, यानी हम लोग का सेट हो गया h +1 और -1। ठीक है,
यहाँ भी देख सकते हैं, जी में भी हम लोग देखते हैं, यहाँ भी एग्जैक्टली वही एलिमेंट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये दोनों सेट भी क्या हो गया आपका, ये 4 जो है आपका इक्वल सेट है, ये भी आपका इक्वल सेट है। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का 5th, उसको चेक कर लेते हैं है कि नहीं है। ये नहीं है और ये है। 5th नंबर जो है आपका j इजकल टू, इसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3। चेक करते हैं k में वो एलिमेंट हैं या नहीं। यहाँ भी x क्या है, इंटीजर है, और ये सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं, पहले वैल्यू ही निकाल लेते हैं x का। तो कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। और ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। और दोनों में x प्लस 3 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x प्लस 2 इजकल टू 0। हम लोग को x के 2 वैल्यू मिले, एक -3 मिल गया और एक मिल गया -2। तो k का एलिमेंट हो गया -3 और -2। तो चेक कीजिए, दोनों को कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों को इन दोनों, क्या एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो नहीं, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, यानी ये भी क्या है, इक्वल सेट नहीं है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा बेटा आकर चिल्ला रहा है पापा पापा। 2.5 साल का है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 का 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स और इक्विवेलेंट सेट। हम लोगों ने इसके पहले जाना कि इक्वल सेट क्या होते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो इक्वल सेट तो हम लोग जान गए कि क्या होता है। इक्वल सेट का मतलब होता है दोनों सेट में एग्जैक्टली हूबहू सेम एलिमेंट, तो ऐसे सेट को है इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, या जरूरी नहीं हो कि कोई एक भी एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम हो, बल्कि जरूरी ये है कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए। यानी दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और जब दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तो उसको कहते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में यही अंतर है कि इक्वल सेट में एग्जैक्टली सेम हूबहू एलिमेंट, और इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल, यानी दोनों सेट में एलिमेंट जो हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो सपोज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने से पहले मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कि अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास दो सेट है। एक सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट है, 2 है और 4 है, और दूसरा सेट है बी जिसमें भी कितने एलिमेंट है, 5 और 7, 2 एलिमेंट है।
तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं एन से, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें भी कितने हैं 2, यानी दोनों सेट के एलिमेंट जो हैं दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तब इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो चेक करते हैं इक्विवेलेंट है कि नहीं। फर्स्ट में जो है 4 का फर्स्ट, ए का एलिमेंट है -2, -1 और 0, और बी का एलिमेंट है 1, 2 और 3। तो इसमें जो एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, और इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें भी 3 हैं, यानी यहाँ पे एन ए जो है एन बी के बराबर है, यानी दोनों सेट के एलिमेंट बराबर हैं, यानी दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सी का ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है, जिसमें x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो 3 से छोटे कितने नेचुरल नंबर है, तो 3 से छोटे 2 नेचुरल नंबर है, 1 और 2। 3 से छोटा नेचुरल नंबर, 3 से छोटा नेचुरल नंबर 1 और 2। और सेकेंड है डी, x क्या है, होल नंबर है, और लेस देन 3। तो होल नंबर, 3 से छोटा होल नंबर कौन कौन है, तो 0, 1, 2। 3 से छोटा होल नंबर 0, 1, 2। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सी में कितने एलिमेंट है, 2, और डी में कितने एलिमेंट है, तो इसमें 3 एलिमेंट है। क्या दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो ऊपर वाला तो इक्विवेलेंट है, ये आपका इक्विवेलेंट सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ई जो है, दिस इज द सेट ऑफ vowel इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, AEIOU। ठीक है, AEIOU क्या है, ये vowel का सेट है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने vowel होते हैं, 5 vowel होते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने हैं, 5 है। सेकेंड सेट है हम लोग का F, इसमें कितने एलिमेंट है, PQRST। ठीक है, इसमें भी कितने एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, यानी दोनों में जो एलिमेंट हैं वो बराबर हैं, यानी ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेट, बताइए वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बतलाना है कि जो गिवन, जो नीचे दिए हुए ये सारे सेट्स हैं, वे सारे के सारे फाइनाइट हैं या फिर इनफाइनाइट हैं। तो फाइनाइट जिसको हिंदी में परिमित कहते हैं, और इनफाइनाइट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिमित, और इसको क्या कहते हैं, अपरिमित। ठीक है, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, इनमें से कौन कौन है हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो पहले जान ले कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट को भी हम लोगों ने पढ़ा था। फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है वो चेक करते हैं। फाइनाइट क्या होता है,
फाइनाइट का मतलब परिमित होता है, जिसमें संख्या निश्चित होती है, जिसको काउंट किया जा सकता है। यानी वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं परिमित होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, जिसको काउंट करना संभव नहीं है। अपरिमित होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, यानी जहाँ तक पहुँचना संभव भी नहीं है। यानी फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और इनफाइनाइट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो अपरिमित होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि ए एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। अगर किसी प्लेन में हम लोग ट्रायंगल्स बनाएं तो उनका सेट जो है क्या होगा, परिमित होगा या अपरिमित होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेन में हम लोग कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो किसी भी प्लेन में अगर हम लोग ट्रायंगल बनाना चाहें तो डिफरेंट जो मेजरमेंट होंगे, डिफरेंट जो साइड्स होंगे, डिफरेंट मेजरमेंट के जो साइड्स होंगे, अलग अलग सेंटीमीटर की माप के जो साइड्स होंगे, वैसे इनफाइनाइट हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। किसी भी प्लेन में हम लोग कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, ये उससे बड़ा ट्रायंगल है, ये इतना बड़ा ट्रायंगल है, तो ऐसे प्लेन में कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट। सबका साइड मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है, सबका एंगल अलग अलग हो सकता है। यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इट इज इनफाइनाइट सेट, यानी किसी भी प्लेन में हम लोग अनगिनत ट्रायंगल बना सकते हैं। यानी अगर वैसे ट्रायंगल का सेट अगर हम लोग तैयार करें तो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर बी है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। अगर किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब परिमिति होता है। किसी भी सर्किल का जो बाउंड्री होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस या फिर परिमिति। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस में कितने पॉइंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं सर्किल के सर्कमफ्रेंस में। तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस में इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स खींच सकते हैं। इस लाइन पे हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट जो ऐसे 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 इस लाइन के ऊपर, इस सर्किल के ऊपर, इस परिमिति के ऊपर बना सकते हैं, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो ये भी हम लोग का क्या है, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। यानी अगर इन सारे पॉइंट्स का हम लोग सेट बनाएं जो कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे है, तो हम लोग इनफाइनाइट पॉइंट खींच सकते हैं। और ये भी इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। 3 में देख लेते हैं। सी जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये मान लीजिए हम लोग का वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग कितने लाइन खींच सकते हैं, अरे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं इसके पैरेलल। कहाँ तक ख़त्म होगा पता नहीं, ये जाएगा कहाँ तक वो भी पता नहीं, ठीक है। तो किसी भी वाई एक्सिस के पैरेलल हम लोग जितने भी लाइन्स हैं, सेट ऑफ लाइन्स, ऑल लाइन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है। कितने लाइन्स खींचेंगे, लाइन खींचते खींचते हम लोग थक जाएंगे, लाइन खत्म होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी है सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। ठीक है, पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं काउंट करना संभव नहीं है। तो 5 का जो 4 है क्या है, 5 का जो 4 है वो क्या है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है। ठीक है, चेक करते हैं। किसी पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन ए ट्री। पेड़ पर तो जो पत्ते होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, हो सकते किसी पेड़ पर 1 लाख पत्ते हों, 2.5 लाख पत्ते हों, करोड़ में पत्ते हों, लेकिन वो फिक्स होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री, पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं वो फिक्स होते हैं।
तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, +1 +2 ये धनात्मक पूर्णांक है, 500 से बड़े 500 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे? तो 500 से बड़े 501, 502, 503 कहाँ तक जाएगा भैया, ख़त्म ही नहीं होगा। यानी 500 से बड़े जो भी हम लोग के पॉजिटिव इंटीजर है वो भी क्या है, इनफाइनाइट हैं। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, इनफाइनाइट। यानी फर्स्ट फाइनाइट इनफाइनाइट, सेकेंड इनफाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट, ये फोर्थ जो है आपका फाइनाइट है, बाकी फिफ्थ जो है इनफाइनाइट है। 6 देख लेते हैं, 6 चेक करते हैं क्या है वो। 6 जो है आपका टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर। और बताइए 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये भी हम लोग का क्या है, एक इनफाइनाइट सेट का उदाहरण है। ठीक है, जी में देख लेते हैं, जो कि 7 नंबर है हम लोग का जी। ये जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। जेड जो है इंटीजर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जेड जो है इंटीजर है और 1 से छोटे सारे इंटीजर। भैया चलो हमारा तो यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, लेकिन उसके पीछे जब चलेंगे तो हम लोग को कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो 1 से छोटे कितने इंटीजर हैं, 1 से छोटे इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। तो ये भी हम लोग का क्या हुआ, इनफाइनाइट ही हो गया। 7 नंबर आते हैं, 7 हो गया। 8 नंबर पे देखते हैं। एट नंबर में h दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z सच दैट -15 x 15। यानी x जो है हम लोग का, यहाँ z क्या है, z इज द इंटीजर। यानी इंटीजर का इंडिकेशन कैपिटल लेटर z से करते हैं। तो z क्या है, इंटीजर। यानी x एक इंटीजर है जो -15 से बड़ा और 15 से छोटा। तो -15 से बड़ा कौन होगा, -14, -13, -12 ... से कहाँ तक, 12, 13, 14। कितनी संख्याएं हो गई? तो ये फाइनाइट हैं। यानी ये -15 और 15 के बीच में है, तो कुछ सीमित है, -14 से लेकर 0 तक, और 0 के बाद 1 से लेकर 14 तक। तो ये क्या है, आपका फाइनाइट है। 9 नंबर देख लेते हैं क्या है। जे का वैल्यू दिया है, ये दिए हुए हैं टेबुलर फॉर्म में, जिसको कन्वर्ट करके हम लोग देखते हैं। एंड एक्स इज प्राइम, यानी x जो है नेचुरल नंबर है और x क्या है, प्राइम नंबर है। तो x नेचुरल नंबर है और x जो है प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर हैं जो नेचुरल नंबर है? तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट प्राइम नंबर हैं जो कि नेचुरल नंबर है, काउंट नहीं कर सकते। ये भी क्या है, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसका। k का वैल्यू जो दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। x जो है हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर है, और x जो है क्या है, ऑड है। तो कितने नेचुरल नंबर ऑड हैं बता सकते हैं? कितने हो सकते हैं? बहुत सारे होंगे। कितने नेचुरल नंबर ऑड हैं? तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। बाप रे बाप, इन्फिनिटी तक, कहाँ ख़त्म होगा पता ही नहीं। इनफाइनाइट हम लोग के ऑड नेचुरल नंबर हैं। ऑड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हैं, जितने भी हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 8, 19, 21, 23, 25, 27, उसके बाद 29, 31, बहुत सारे हैं। तो ये भी क्या है, हम लोग का इनफाइनाइट है। 11 नंबर देख लेते हैं।
एल जो है सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन जीरो, सेट ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन जीरो। मान लीजिए ये 0 0 ओरिजिन है, तो इससे कितने सर्किल पास हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट सर्किल जो है एक ओरिजिन से पास हो सकते हैं। सेंटर नहीं, बस उसको टच करना है उस पॉइंट को। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी हम लोग में बस पूरे में बस 2 ही फाइनाइट है, बाकी सब के सब इनफाइनाइट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को भी आज ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे और उन टॉपिक्स का नाम मैं बता देना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, पहला हम लोग जानेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट के अलावा सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट के अलावा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बाद हम लोग जानेंगे इंटरवल ऑफ ए सबसेट ऑफ आर, इंटरवल के बारे में जानेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मज़ा लेते रहिए एक इंटरेस्टिंग स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। यानी हम लोग को सेट नोटेशन यहाँ बतलाना है। यानी पहला क्या कह रहा है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो एलिमेंट को दिखलाने के लिए इस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, ए इज द एलिमेंट ऑफ, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसे लिखते हैं। सेकेंड है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी जो है ए का एलिमेंट नहीं है, बी जो है ए का एलिमेंट नहीं है। तब क्या करेंगे? इसी साइन को हम लोग बीच से काट देंगे, इसके पेट को काट देंगे, तो ये हो जाएगा बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। थर्ड नंबर, ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ए जो है क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को कैसे लिखते हैं? तो ए हम लोग का एम्प्टी सेट है, तो ए को लिख देंगे या तो फाई के इक्वल या फिर ऐसे ब्रैकेट बना देंगे एम्प्टी। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट को कैसे लिखेंगे? तो नॉन एम्प्टी सेट को हम लोग लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू फाई या फिर ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। तो ऐसे लिखिए नॉन एम्प्टी सेट को और ऐसे लिखिए एम्प्टी सेट को। यानी एम्प्टी सेट होगा तो ए इक्वल टू फाई लिख देंगे, फाई या फिर ये दोनों इंडिकेटर है एम्प्टी का। और दोनों अगर एम्प्टी नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी फाई के बराबर नहीं है, इस इक्वल को काट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेट नोटेशन। लास्ट 2 भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में एलिमेंट है मान लीजिए 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एन ए इक्वल टू 6। ठीक है, लास्ट है 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 क्या है? 0 होल नंबर है। ठीक है, तो 0 बिलोंग्स टू होल नंबर।
लेकिन 0 क्या है, नेचुरल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 डजंट बिलोंग्स टू होल, डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ n लिख देंगे। ठीक है, 0 होल नंबर है तो 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं, 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्लास जो है सेट थ्योरी का ये पार्ट 5 वीडियो है, और इसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, और वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है आपके बेस को मजबूत करेगा। यानी जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोगों ने अभी पढ़ ली, और जो नेक्स्ट जो हम लोग का इससे सुपीरियर जोन आएगा, इससे बेस्ट जो हम लोग का निकल कर आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और आपका दिन शुभ हो।